हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 8.2 टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री की। वो टेबल भी यहाँ पर मैंने बहुत आसानी से इतना इजी ट्रिक दिया यार, आप लोग मजा आ जाएगी यार। आप लोग कहोगे क्या ही यार सर जी, क्या ही समझाए हो, कभी ना भूलेंगे। इतना बढ़िया से आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, चलो बने रहिए वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत किए। चलो अपने काम पे आते हैं। देखो, पहले हम लोगों को क्या करना है। साइन ए मान लो या साइन कुछ भी मान सकते हो। ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ से 0 से लेकर 4 तक लिखते हैं। बहुत ईजी है यार। आप लोग कहोगे क्या ही सर आप बता दिए। सबके बटे 4 कर, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 4 ही है। तो पता है 0 बटे समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो इस पर अंडर रूट, सब पे अंडर रूट लगा दूंगा। इसके बाद इतना करने के बाद सब पे अंडर रूट लगा दूंगा। यहाँ पर भी आप अंडर रूट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ही आसान है कि 0 को इंटू 0 करोगे 0 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका मान कितना निकलेगा, 0। और इसका क्या मान निकलेगा, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो, 1 इंटू 1 बटे 2 इंटू 2, इसको इंटू क्या निकलेगा, 1/2। 1/2 आ गया। इसको हम लोग यहाँ से काट देते हैं तो हम लोगों का ये निकलेगा 1/√2। क्योंकि यहाँ पर एक बचा ना, तो 1 इंटू 1 तो बाहर निकल आएगा 1, और अंडर रूट 2 चला जाएगा। तो ये इतना निकलेगा। ठीक है, 60 का निकालने के लिए पता है यहाँ पे क्या करना है आप लोग, अंडर रूट 3 हो जाएगी। ये फिर ब्रैकेट 2 इंटू 2, तो एक दो बाहर निकल आएगा, तो अंडर रूट 3/2। इसको एक आ गया। फिर इसको 2 बार लिख दो, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं होता, चाहे 2 बार लिख दो एक को, चाहे एक बार लिख दो, चाहे 1000 बार लिख दो, तो एक ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से पता है कॉस में क्या करना, इसको पीछे से लेकर आना है। 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। सेक में क्या करना है, सेक तो और भी इजी है। साइन कॉस का मतलब क्या होता है, सेक 1/1, 1 हो गया। 2/3, क्योंकि उल्टा करना है ना सीधे। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये ऊपर आएगा ये नीचे आ जाएगा। सब में यही करना है, ये ऊपर आ जाएगा। और इसमें 0, 0 जब नीचे आएगा तो हम लोगों ने देखा ये सेक चलना है। तो यहाँ पर देखो 0 जब नीचे होगा, नीचे 1/0 इसका टू क्या होता है, इन्फिनाइट। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पर लिख दो इन्फिनाइट। ठीक है, और कौशिक, कौशिक को फिर से चाहे इसको इसको इधर पीछे से लेके आओ या फिर इधर से। ये साइन का होता 1/0 कौशिक, फिर ऊपर 1/0, इसका टू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक का उल्टा क्या होगा, 1/2। जैसे कि साइन का 1/2 है तो कौशिक का उल्टा क्या हो जाएगा, इसमें 2, इसमें अंडर रूट 2, और इसमें 2/√3। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। वाह कितना आसान है। हाँ? अब इसमें पता, इसमें भी कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जैसे कि जैसे ये लिखा है तो 0 जो ऊपर की वैल्यू है वही उठा लो। देखो 10 लिख दिया, 0। 10 0 का कैसे लिखेगा, 0/10 क्या लिखोगे, 0/1। 0/1 तो क्या लिखेगा, 0। ठीक है, अब ये देखो, ये ऊपर की उठाओ ये वाली और ये वाली, तो 30 में लिख दो, क्या मिलेगा, 1/√3। तो हमारा यही मान, ऊपर की वैल्यू उठाओ ये वाली, एक ऊपर की वैल्यू अंडर रूट 3/1, अंडर रूट 3/1, तो अंडर रूट 3 ही लिख दो चाहे। फिर इसमें क्या होगा, 1/0। हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1/0 इसका क्या होगा, इन्फिनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। कॉट, कॉट का अब अपोजिट कर दो, ये उल्टा कर दो यहाँ से। इन्फिनाइट अंडर रूट 3, एक, 1/√3, 0। लो, बहुत आसानी से आप लोगों के सामने इतना आसानी से मैंने कर दिया, और आप लोग भी इतनी जल्दी कर सकते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। बस इस वीडियो को 2 बार देखो, बस सही बता रहे, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्या नाम है, 8.1। ठीक है, चलो एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, एवलुएट द फॉलोइंग, या यूं कहा जाए निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होगा, हिंदी में मान निकालिए। पहला क्या क्वेश्चन दिया है,
साइन 60 और कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। पहला क्वेश्चन बहुत जल्दी कर डालेंगे हम लोग। हम लोग जानते हैं क्या साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 60 का मान अंडर रूट 3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू 1/2 इंटू हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4 इक्वल 1। हमारा आंसर निकल जाएगा 1, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 10 45, 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, 2 इंटू 1 और 1 का स्क्वायर 1 भी होता है, प्लस कॉस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 30 एक कॉस कॉस 30 का कितना मान होता है? कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 लिख देंगे ऐसे और फिर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, माइनस साइन साइन 60 का क्या होता है? साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2, ठीक है, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको चाहे ऐसे ही काट दे, हमारा मान 2 निकल आया, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, घट जाएंगे, तो ये 2 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, आंसर हमारा 2 निकल के आ गया, जब 45। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नोट करते हैं कि इस cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, बटे में sec 30 का मान क्या होता है? 2/√3 और सॉरी ये यहाँ पर 60 है, क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये प्लस का 2, ठीक है, इक्वल करेगा 1/√2, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 2/2 अंडर रूट 3/√3, ठीक है। फिर से इक्वल कंडीशन, हम लोग पहला पद चौथे पद से इंटू करते हैं और दूसरा पद तीसरे पद से इंटू कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक, अंडर रूट 2, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, और 2 कॉमन ले लेंगे, जब ये बचेगा बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 3 बनेगा, तो हम लोग इसको बिल्कुल बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 और अंडर रूट 3 + 1, ठीक है। अब कंजुगेट तो कंजुगेट करना नहीं आता, तो कंजुगेट वो होता है जैसे कि ये प्लस का दिया है, ठीक है, तो कंजुगेट में यही चीज रहेगा, मान तो यही रहेगा, वैल्यू यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, देखो इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये माइनस का होता है, नीचे भी इंटू हो जाएगा इससे से, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ये काट दोगे ये काट दोगे कुछ भी नहीं होता, कंजुगेट में ये होता है कि ये प्लस का होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यदि ये माइनस का होगा तो ये प्लस का होगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 3 माइनस अंडर रूट 3/2, ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ के रखा कि a² - b² होता है a+b और a-b, यही सूत्र होता है, तो हम लोग ये सूत्र के अनुसार करेंगे तो हमें क्या निकलेगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 फिर से उतार देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये देखो 3 माइनस अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 2, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अंडर रूट 2 से और इधर भी अंडर रूट 2 से कर देंगे, इस वजह से करेंगे क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 8,
तो इतना भी कर दोगे तब भी कोई गलत नहीं होगा। अंडर रूट और 8 वाला जो बुक में आ रहा है आंसर वो भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इतना कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना जितना अभी हमने किया था। अंडर रूट 2 से कर दोगे तो आंसर वही आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 से करोगे चाहे इसको काट दोगे कोई दिक्कत नहीं, तो अंडर रूट 2 से कर सकते हो इसका मतलब। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटा 4 × 2 = 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6/8। हमारा आंसर आ गया है 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6/8। बहुत इजी होता है, बस यार आप लोगों को मान रखना आना चाहिए। ठीक है, जो भी सवाल समझ में ना आए यार उसको मुझे कमेंट में बताना और मैं उसको दोबारा से लगवाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह दिया सेक 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। सेक का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है, फटाफट से फटाफट मान रखते हैं करते हैं। 2/√3 होता है सेक 30 में, टेन एक। ठीक है, सेक 60 का इसका अपोजिट होता है, तो डायरेक्ट हो जाए 2/√3। ठीक है, बटे सेक 30, सेक 30 का मान फिर से वही हो जाएगा 2/√3। सेक 60 का सॉरी कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा कॉट 45 का हमें बताया 1 होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी यार हम लोगों ने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर लिखा साइन। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, साइन 30 प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान होगा 1/2। ठीक है, प्लस टेन का मान 1 होता है, कॉसेक का होता है 2/√3। ठीक है, बटे में सेक 30 का क्या होता है, सेक 30 का होता है 2/√3 और कॉस 60 का होता है 1/2। ठीक है, और ये कॉट 1 होता है। ठीक है, फिर डबल इक्वल करना, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2/√3 एलसीएम बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम, ये हमारा एलसीएम हो गया, तो इधर का हो जाएगा अंडर रूट 3 और इसका हो जाएगा प्लस 2/√3 माइनस 2×4, फिर पूरे के बटे 2/√, इसका भी एलसीएम बनेगा, तो हो जाएगा ये 4 प्लस 2/√3। ठीक है, ये प्लस का निशान है तो ये बनेगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे 1/2 है, तो अंडर रूट 3 बनेगा और ये बनेगा 2/2 पूरे के बटे 2 × अंडर रूट 3 और पूरा का वो एलसीएम क्या बनेगा इसका 2/√3। ठीक है, 2/√3 2/√3। ठीक है, ये कट जाएंगे। चलो अब यहाँ पे आते हैं, इनको ये जुड़ तो सकते नहीं, ये जुड़ेगा यहाँ पर। चलो हम लोग ये पूरा कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 बटे ये हो जाएगा 3 √3 प्लस के 4। हम लोग क्या करें, हम लोग कंजुगेट कर सकते हैं, कंजुगेट करने में तो मजा ही आता है। चलो कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला देखो, ये वाला जब प्लस का नीचे वाला देखा जाता है, नीचे वाला प्लस का है तो माइनस हो जाएगा कंजुगेट। ठीक है, हम लोगों ने सूत्र, इसका तो सूत्र याद ही होगा, इसका पहले कर लेते हैं नीचे वाला। हाँ, ये हो जाएगा 3×3 × 3। ठीक है, ये -16 पूरे के बटे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये, इसका सूत्र देखो, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी का, ये होता है A² प्लस B² माइनस 2AB, ये सूत्र होता है इसका। तो चलो A² का क्या हो जाएगा 9 × 3
ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, इधर माइनस हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, 3 अंडर रूट 3 इंटू 4 इंटू 2, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ सब 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 अंडर रूट 3। ठीक है, 24 अंडर रूट 3 इक्वल आंसर 27 प्लस 16 कितने होते हैं, 27 प्लस 16 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 27 माइनस 16, 27, 6 6 12, 1 13, 4 3 1, 3 1 4, सॉरी 2 1 3, 3 1 4, और ये माइनस 24 बटा अंडर रूट 3 पूरे के बटे 16, 27 में से 16 जाएंगे 4, 4 4 7 11, हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, कंजुगेट करना बहुत आसान है। देखो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये वाला है मान, तो जब ये वाला प्लस में दिया है तो समझ जाना माइनस से इंटू करना है, दोनों में यही वैल्यू सेम वही यही होना चाहिए, केवल निशान का अंतर होना चाहिए। और इसका तो सूत्र पता ही होगा, a माइनस बी का होल ट्वाइस इसका 2 होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका 2 क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी, ये किसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 5 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो यहाँ पर मैं बहुत इजी भी कर सकता हूँ और बहुत कठिन। चलो मैं इसका यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से करने के लिए इसका मान रख देते हैं। इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 2 क्या होता है 1 होता है। इसको मैं अगले वाले वीडियो में या 2 दिन के बाद मैं इसका वीडियो बना दूंगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरे पूरे एक फार्मूले में बता दूंगा, जितने भी फार्मूले होते हैं। चलो पहले ये करते हैं हम लोग। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 5 इंटू और 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस सेक सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का मान बहुत जल्दी याद किया करो आप लोग। ठीक है, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होता है 10 45 का क्या होता है एक, एक का एक ही रख दो क्योंकि एक इंटू एक ही होता है, बटे में साइन स्क्वायर, ये क्या है साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये देखो 1/4 हो जाएगा और 5/4 ये बन गई इक्वेशन, प्लस 3 इंटू अंडर रूट 3 तीन ही हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चकु 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा, बटे पूरे चले जाओ 1/4 प्लस 3/4, बहुत ही आसान है। एलसीएम इसका होगा 12। ठीक है, 12 लेते हैं, और इसको चाहे काट सकते हो चाहे काटो या ना काटो, फिलहाल कट जाएगा। देखो 1/4 हो जाएगा 4/4, काट दो बचेगा 1, बचेगा। तो भाई इसी वजह से इसको बाद में भी नहीं करते हैं, पहले ऊपर लिख लेते हैं। 12 बनेगा, 15 ही हो जाएगा, 16 16 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 माइनस 12 बटे 4/4, ये कट जाएगा, बचेगा 1/1। ठीक है, ऊपर जाएगा इंटू होगा वही मान रहेगा। 15 में से 12 गए कितने बचे, 3 बचे, 67/12 हमारा आंसर आ गया। ठीक है,